हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हर साइंस का स्टूडेंट सपने देखता है दोस्तों, इतनी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंतर्गत वैकेंसीज कितनी हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा है, सैलरी, हम सब पॉइंट्स के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से हमारे चैनल से आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो आप इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अब हम इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले वैकेंसीज़ की। तो इसके अंतर्गत कुल वैकेंसीज़ हैं 100। तो इसके अंतर्गत कुल वैकेंसीज़ आपको दी गई हैं 100 और ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 42, ओबीसी के लिए 25 वैकेंसीज़ हैं, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 7 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ रखी गई हैं। वैकेंसीज़ आपको क्लियर दोस्तों। अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो आपके पास इनमें से किसी एक डिग्री में आपकी बैचलर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बीटेक, बीई, बी आर्किटेक्चर, बीएससी या बीसीए या बीवीएससी में से किसी एक डिग्री में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। विदिमम 55% मार्क्स के साथ आपने अपनी बैचलर डिग्री पास की हो। तो इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। अब इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट 18 से लेके 26 ईयर्स तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो उसमें 18 से लेके 26 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो 28 फरवरी 2022 के बेसिस पे आपकी एज कैलकुलेट होगी दोस्तों। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम आ जाते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लेवल 3 बेसिक पे मिलेगा 21,700 आपका सैलरी रहेगी। उसके साथ ही साथ आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ये आपकी सैलरी रहेगी 21,700। अब हम इसमें बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसमें इन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन जो होगा आपका जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। केवल आपका एक ही रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा और कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होगा। और आगे मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगी सब कुछ, इसका पैटर्न, इसका सिलेबस, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी हम आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। तो ये जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फ़ीस लगेगी 500। तो ये 500 जो फीस है वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लग रही है। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ीस लग रही है। और इसके लिए कोई भी इंडिया का सिटीज़न अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अप्लाई करने की तारीख है, आप देख सकते हैं, द रिक्रूटमेंट पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 7 फरवरी 2022 से लेके आप 28 फरवरी तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन गिवन डेट्स के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, आईआईसी रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना होगा और वहाँ आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, यानी आवेदन करना होगा। तो यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ओनली थ्रू द आईआईएससी रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑनलाइन। तो कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको अप्लाई करने के बाद अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकलवाना होगा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो दोस्तों ये था इसका पहला नोटिफिकेशन। इन्होंने
रिटन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो दूसरे नोटिफिकेशन में दिया है, तो आप दोनों नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आइए चलते हैं हम इसके सिलेबस पे और जानते हैं कैसा है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों ये है इसका दूसरा नोटिफिकेशन, टेक्निकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस, हम सब कुछ इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि इसका किस टाइप का पेपर होगा। तो दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में आएगा, पेपर ए एंड पेपर बी। तो सबसे पहले हम पेपर ए को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग का पेपर होगा और इसके अंतर्गत कुल आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा होगा आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये भी 20 क्वेश्चंस का होगा। अब नेक्स्ट है इसमें वर्बल रीजनिंग एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें आपसे भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का दिया गया है पूरे पेपर में। और नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर, इसमें भी आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पेपर ए जो आपका होगा कुल मार्क्स 80 का होगा। तो आपका जो पेपर ए होगा वो कुल 80 मार्क्स का होगा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों पेपर बी पे। पेपर ए हमने समझ लिया अच्छे से, अब हम समझते हैं पेपर बी। और पेपर बी जो आपका ये कुल 90 मिनट्स का होगा। इसमें आपका एक मैथ्स का पेपर होगा, वो सारे कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। तो मैथ का पेपर सारे कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होगा पेपर बी में। तो मैथ का पेपर आपका 20 क्वेश्चंस का होगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें आपको ये कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड बेसिक कंप्यूटेशन। तो इन 5 सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चुनने होंगे और उन्हीं का आप एग्ज़ाम देंगे। तो आपको ये 2 सब्जेक्ट दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही आपको चॉइस करने होंगे। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको ये चूज़ करने हैं सब्जेक्ट। तो इन 5 सब्जेक्ट में से कोई आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो उन्हीं का आप एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि अगर आप फिजिक्स चूज़ करते हैं तो 40 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी में से भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, इंजीनियरिंग एंड बेसिक कंप्यूटेशन से भी 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिला के आपका पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों आपको एग्जामिनेशन पैटर्न आई होप समझ में आ गया होगा पूरा। देखो उसमें दोस्तों लिखा है जो आप ऑप्शनल की जो चॉइस भरोगे आपको एप्लीकेशन में अपडेट करानी होगी, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही आपको ये सब्जेक्ट सारे चूज़ करने होंगे। अब आ जाता है दोस्तों इसका सिलेबस। तो जो पेपर ए था उसमें सबसे पहले था लॉजिकल रीजनिंग। तो उसका लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस दिया गया है कि इसमें आपसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी और इसमें सारे चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, सारे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसी में से आएगा। अब नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग का पेपर। तो आपको न्यूमेरिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पूरा आपको सिलेबस आएगा और ये सारे आपको चैप्टर्स दिए गए हैं मैथ्स में। अब आती है आपकी वर्बल रीजनिंग, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पूरा आपको सिलेबस दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में से आपको क्या आएगा सब कुछ दिया गया है कि आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूछा जाएगा। पार्ट बी का सिलेबस आपको दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो आप नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर पे अच्छे से पढ़ लीजिए और सिलेबस पूरा अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस ही मेन पार्ट होता है और सिलेक्शन का जो 100% वेटेज है वो आपका केवल रिटन एग्जामिनेशन होना है। इस जॉब के लिए आपका केवल एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। यह आपका फिजिक्स का सिलेबस है पूरा, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी का सिलेबस है। पूरा सिलेबस दोस्तों आपको उसमें दिया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस सिलेबस को एंड एग्जामिनेशन पैटर्न को आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर द पोजीशंस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो दोस्तों आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा संस्थान है इंडिया का। तो उसमें हर कैंडिडेट का पढ़ना, काम करना एक ड्रीम होता है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो अच्छे तरीके से इसके लिए पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके।
थैंक यू दोस्तों।